तमाम तर उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ शहज़ादे मौलाए कायनात रफ़ी दर्जात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद राग़िब बुखारी अज़हरी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सैयद जुनैद साहब क़िबला बुखारी, जामे माकूल व मनकूल प्रतापगढ़ की शान काज़ी शहर प्रतापगढ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर रज़वी साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब, जनाब शाह ज़फ़र फ़तेहपुरी साहब, नकीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना शाबान रज़ा बरकाती, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, स्टेज पर मौजूद जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जुमला शोराए हिंदुस्तान, शोराए इस्लाम, हज़रत सईदी सरकार हज़रत रशकुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयारे पुरबहार में आए हुए तमाम सामईन, दूर नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रात किराम, मैं समझ सकता हूँ चूँकि 1:45 हो चुके हैं और शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब स्टेज पर मौजूद हैं। आप तमामी हज़रात बेसब्री से उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं, उन्हें आपको समाअत करना है। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके उनके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। ये प्रोग्राम की कुछ सेटिंग ऐसी हो गई, वरना अब तक हकीकत में उनको पढ़ लेना था। प्रोग्राम के ख़त्म होने का ये टाइम है, 2 बजने वाले हैं, लेकिन अजीबो गरीब सिस्टम है हमारे जलसों का, क्या कहा जाए। खैर, जो भी हो, जो भी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, बस दुआ करें कि अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा अताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नज़राने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं अदब के साथ गुजारिश करूँगा, एक लम्हे के लिए आप लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो जाएं, अच्छा माहौल बनेगा। सारे लोग खड़े हो जाएं। जो पीछे हमारे भाई बैठे हैं उनसे भी अदब के साथ गुजारिश है कि वो भी खड़े हो जाएं। अब उनके आगे जो कुर्सियां खाली हों तो बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक माहौल बना लें, चूंकि आखिरी लम्हात है। इसके बाद शायर हिंदुस्तान को आप सुनेंगे, सलातो सलाम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, जो लोग पीछे हैं, आगे जो कुर्सियां खाली हैं, आप आगे आकर के बैठ जाए बहुत ही अदब के साथ। अगर कुर्सी खाली ना हो तो अपनी कुर्सियां लेकर के आगे आ जाए, क्योंकि सारा लफड़ा तो आजकल कुर्सी ही का है कि नहीं। तो इसलिए जो लोग भी हैं वो तशरीफ ले आए। अल्लामा महमूद रियाज साहब बहुत पीछे बैठे हुए हैं। शायर हिंदुस्तान हमारे बरादर सग़ीर जनाब आसिफ कादरी साहब मौजूद हैं, आप भी थोड़ा आगे आ जाए। अल्लामा महमूद रियाज साहब, कायदे अहले सुन्नत जनाब हाफिज़ एजाज साहब क़िबला, अल्लामा मौलाना नूरी रज़ा साहब क़िबला, मौलाना पीर मेहताब रज़ा नूरी साहब क़िबला, सारे लोग मौजूद हैं। इधर भी हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं, बस थोड़ी देर का खिताब आप सुन लें। कुछ काम की बातें मुझे भी करनी थी, बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन वक्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातें की जाएं। क्योंकि हज़रत ने भी अपना वक्त जो था वो मेरी तरफ ट्रांसफ़र किया, लेकिन मेरा भी वक्त दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। हकीकत ट्रांसफ़र ही हो रहा है, और हकीकत में जहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है उसका अभी नंबर ही नहीं। अल्लाह सलामत रखे तमाम लोगों को। हमारे शाह ज़फ़र भाई अपने ख़ानदानी लबो लहजे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ रहे है कि नहीं, बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पेश किया। थोड़ी देर जरा हाथों को फ़ज़ाओं में लहराएं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, ईमान ये कहता है मेरी जान है।
ईमान ये कहता है मेरी जान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जाने ईमान के लिए यहाँ पर आए हैं। और हज़रात गिरामी याद रखिएगा, दरूद पाक पढ़ना ये बहुत ही अफजल इबादत है, हर हाल में कबूल होने वाली चीज है। और आज सुनियावा बुजुर्ग की सरजमीन पर अगर आप आए हैं तो यकीनन यहाँ से कुछ न कुछ बुजुर्गी लेकर के वापस जाएं, इसलिए कि हज़रत रसूलुल्लाह शाह का फैजान यहाँ पर बढ़ रहा है। और कसम खुदा की जो दरूद पाक को पाबंदी के साथ अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करता है और मरने के बाद अल्लाह उसके बदन को आग से महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूले मदनी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। हज़रात इकराम बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए इकराम मेरी पुष्टबनाही कर रहे हैं। बहुत सारे उलमाए इकराम मौजूद हैं, सब अपनी जगह पर आफ्ताब व महताब बन करके चमक रहे हैं। अल्लाह सबके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, खास तौर से रोजगार में बरकतें अता फरमाए। हज़रात इकराम मुजाहिद आज़ादी अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी की बात मुझे याद आती है। आज जालिम एतराज करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने का इख्तियार नहीं। अरे जालिमों तुम्हें पता नहीं, कसम खुदा की तारीख शाहिद है, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। हिस्ट्री उठा करके देखो, कसम खुदा की हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर किसी कौम का सबसे ज्यादा खून शामिल है तो कोई और कौम नहीं बल्कि मुसलमानों की जमात, कौम मुस्लिम है जिसने सबसे ज्यादा। और सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती, उन मुसलमानों की जमात में सबसे आगे बढ़ करके अगर किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम की। क्या बात है, हक है, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात। वरना गैरों ने कब्जा कर लिया, अपना नाम आगे बढ़ाया। वो तो गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं, हमेशा के गद्दार। वो 12-12 मिला के 24 हैं, स्टेशन पर बचते हैं, इधर उधर नहीं फिरते हैं। भोपाल में, दिल्ली में मेरे इमाम ने कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, सलामत रहे, सलामत रहे। वाह वाह वाह। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उनके तो मुकद्दर में फिरना है। क्या हमारा मामला तो ये है, रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस मनाने वालों हम 12वीं वाले हैं और 12वीं वाला वो है जिसने 12 के बाद 1 यानी अल्लाह तक हमें पहुंचाया। तो हमारी घड़ी में तो 12 के बाद 1 ही बचता है, जिनमें 13 बजे वो स्टेशन पर फिरते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। और हज़रात गिरामी हिंदुस्तान में मुजाहिद आज़ादी अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी बस एक बात लेकर के जाएं, एक वजीफा बना लें, रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम लेकर के जाएं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हज़रत रसूलुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? अरे बताओ भाई, चमक रहा है ना? जिस तरीके से किछोसा में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का आस्ताना चमक रहा है, जिस तरीके से मिंडारा शरीफ में साहिब मजार का आस्ताना चमक रहा है, मानिकपुर शरीफ में सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का आस्ताना चमक रहा है, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी का आस्ताना चमक रहा है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का आस्ताना चमक रहा है, अजमेर में हिंदुस्तान के राजा का आस्ताना चमक रहा है। अगर वाकई तुम इनके गुलाम हो और चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारे कफन को अल्लाह आग से महफूज फरमा दे, तुम्हारे बदन को अल्लाह आग से महफूज फरमा दे, तो मुजाहिद आज़ादी आशिक़ रसूल हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी का पैगाम जो अशआर की शक्ल में अंग्रेजों की आंख में आंख डाल करके मौत निगाहों के सामने है, लेकिन अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने कहा था, जानते हैं मौत निगाहों के सामने है लेकिन कैसे आशिक़ रसूल है, वो ओरिजिनल मुजाहिद आज़ादी थे, आशिक़ रसूल थे, मौत निगाहों के सामने है। आज तो मौत निगाहों के सामने हो ना तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। अगर बाप हो तो उसे समझ में नहीं आता कि तिजोरी की चाबी किस बेटे को दी जाए। बेटा सोचता है बड़ा बेटा है तो बाप से मरने से पहले कागजात पर अंगूठा कैसे लगवा लिया जाए। आज तो बेटे इस फिक्र में रहा करते हैं, लेकिन कसम खुदा की आशिक़ रसूल है, मुजाहिद आज़ादी है, मौत निगाहों के सामने है, अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने कहा आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ ख्वाहिश तो है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़।
वाह 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 प्यारे क्या आका ख्वाहिश की शान थी, में नाते पाक क्या पढ़ना है। ख्वाहिश थी माशाअल्लाह। साहब के बला तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अपने शेर की जलवा करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कहीं कहीं मुजाहिदाना किरदार ये भी अंजाम देते हुए नजर आते हैं। अल्लाह इनके बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अभी फिलिस्तीन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में मैं भी आगे बढ़ा, तमाम उलमा ने साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ताउन किया था, आपका एक एक रुपया फिलिस्तीन के गाजा के तमाम मुसलमानों तक, वहां के बच्चों तक पहुंचा। सलामत रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए पैसे का इंतजाम, खाने का इंतजाम और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उनके रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी आपके पैसे के जरिए फिलिस्तीन में किया जाएगा इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। और मिंबर रसूल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं गारंटी ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिम्मेदारी ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिलकर जो कोशिश की है, आपका एक एक रुपया वहां तक पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। इंशाअल्लाह इरादा ये है कि ये सिलसिला जारी रहे। तो दुआ करें तमाम उलमा के लिए, खासतौर से हमारे मुफ्ती साहब के लिए। मुजाहिदे आजादी है, अंग्रेजों के सामने है। आज हमारा दिमाग नाकाम करे, अगर मौत के बारे में जानते हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो तो रोना पीटना मच जाता है, घर में लोग रोने लगते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, मुजाहिदे आजादी मौत निगाहों के सामने का क्या करना चाहते हैं, का नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, कहा पढ़ लीजिए। जानते क्या पढ़ा था? इस शेर को लेके जाना अपने दिलों में। सुनिया वहां बुजुर्ग में आए हुए लोगों, कसम खुदा की, यहाँ की बुजुर्ग की बुजुर्गी तुम्हारे दिलों में पैवस्त हो जाएगी, नेकियां मिल जाएगी, इनकी बरकत से तुम भी नेक बन जाओगे। मरने के बाद तुम्हारे कफन को अल्लाह आग से महफूज फरमा देगा। लेकिन किफायत अली काफी मुरादाबादी का शेर अपने ज़हन और फिक्र में बसा करके जाना। जानते क्या कहा था? का पढ़ना चाहते, कहाँ पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ना चाहते हैं? का नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। का पढ़ लीजिए। क्या पढ़ा था मुजाहिदे आजादी अल्लामा किफायती काफी मुरादाबादी ने? का कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदल। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह। मुफ्ती साहब सलामत रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हज़रात गिरामी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वक्त बहुत कम है, काम थोड़ा सा ज्यादा करना है, इसलिए स्पीड में हूं। अब बात आ गई, एक चीज याद रखें, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल हो, सीधी सी बात है। तो इसलिए मुस्तफा का प्यार सीने में बसाइए और कामयाब हो जाइए, दुनिया में भी कामयाब और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब। जिसके दिल में अकीदत है वो कामयाब है, और जिसके दिल में अकीदत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो कामयाब होकर के भी नाकामयाब। हज़रात किराम, बात याद आ गई कलंदर लाहौरी की, डॉक्टर इकबाल की इंतकाल हो गया। लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया? तवज्जो है, सुन रहे हैं आप? जरा हाथों को उठा के दे, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा 12वीं शरीफ का आलम बनाए, अपने इश्क का सबूत दें और हाथों को लहरा कर गए, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल इंतकाल के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही कि अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया, मरने के बाद आपके साथ क्या सलूक किया? जानते क्या जवाब दिया? आज शुरा इस्लाम मौजूद हैं, आप देखें, ये लोग पढ़ा करें तो इनसे भी गुजारिश है कि बस इसी नियत के साथ पढ़ा करें कि शेर कबूल हो जाए तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि यूं तो मैं गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी इमरान भाई, लेकिन एक शेर अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ, उसके सदके में अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने कहा जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है? जानते हैं डॉक्टर इकबाल से लोगों ने जब सवाल किया तो जवाब क्या दिया? कहा नाते तो बहुत लिखी थी, मनकबतें तो बहुत सारी थी, आज पूरी कुल्लियात इकबाल इतनी मोटी किताब है जो लाइब्रेरी के अंदर सीनत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन एक वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनके बिगड़े हुए नसीबे को सवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनकी बिगड़ी हुई तकदीर को सवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया, आखिर वो शेर कौन सा था? जब सवाल हुआ तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया, कहा यूं तो बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, न जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, लेकिन एक वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को सवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को सवार दिया, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो। जिंदाबाद वाह 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 वाह।
बहुत खूब राम भाई माशाल्लाह। हज़रात किराम तवज्जो चाहता हूँ, वक्त नहीं है कि मैं क्या गुफ्तगू करूँ, बस एक दो बातें मुझे बयान करनी है। लेकिन हज़रात किराम याद रखें, अकीदा मजबूत होना चाहिए, टनाटन बिल्कुल बरेली, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन साथ ही साथ अकीदे की मजबूती के साथ अगर आप हुसैनी किरदार को दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनो कि आपको अपने जबान से नारा लगा करके ये ना बताना पड़े कि आप हुसैनी हो, बल्कि अल्लाह के घर से जब आवाज आए तो उस आवाज पर लब्बैक कहो। और चाहते हो कि कामयाबी तुम्हें मिले, अरे पीर साहब के पास जाकर के दुआ कराओ, अच्छी बात है। आलिम दीन से दुआ कराओ, अच्छी बात है। इमाम से दुआ कराओ, अच्छी बात है। लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारा बाहर का वीजा लग जाए, तुम चाहते हो तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम चाहते हो तुम्हारा कारखाना चलने लगे, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए। अरे अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल किए हुए कलिमात के जरिए एक मौसिन की सवारी जब तुम्हारे कानों में सदा आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो साथ ही साथ एक सदा और आती है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कसम खुदा की इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए अगर तुमने अल्लाह के घर को आबाद कर दिया, कसम खुदा की कामयाबियां तुम्हारे कर्मों को चुनती हुई खुद। पहले आओ तो सही, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ तो सही। और याद रखें, कसम खुदा की जो अल्लाह से डरता है, कसम खुदा की दुनिया में वो किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाता है, अल्लाह उसके सर को जमाने में बुलंद कर देता। और जो अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता, वो तो फिर प्रधान क्या भाई के सामने भी गिर जाता। क्या बात है। मुंबई में चलता ना भाई लोग, उनके सामने भी हाथ जोड़ता हुआ नजर आता है। क्यों? इसलिए कि उसने रब की बारगाह में अपने सर को नहीं झुकाया। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदले अपने हालात को। आज वक्त बहुत ही नासाजगार, आप देख रहे हैं ना हालात क्या है। तो इसमें ना हुकूमत का कोई मामला है, ना दूसरों का कोई मामला है, सारे जिम्मेदार हम खुद। हमने अपने तरीके को छोड़ दिया। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। आज मुसलमानों के नौजवान बच्चे जब रात रात भर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मस्त रहेंगे, तो आप अंदाजा लगाएं कि आप उनसे उम्मीद रखेंगे कि बड़े होने के बाद या सुबह उठने के बाद ये खालिद बिन वलीद बन जाएंगे, ये मोहम्मद बिन कासिम बन जाएंगे। कोई सवाल पैदा नहीं होता। वो हमारी माएँ थी और हमारी माएँ बहनें सुन रही है तो कान खोल करके सुने। उनका अंदाज था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इस अंदाज में रात गुजरती थी। जब इस अंदाज में बच्चे सोते थे तो बड़े होने के बाद कोई खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आता था, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आता था, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आता था। लेकिन बदल गए हालात। आज हमें एहसास नहीं होता, एहसास मर गया है हमारा। आज तो लोग शिकायत करते हैं, क्या बताएं, आज इतने दिन हो गया बड़े मियाँ से मुलाकात ही नहीं। लालगंज में जुगाड़ था तो वहां भाई भाई लड़ गए आपस में, यही मामला बिगड़ गए। वरना उससे कुंडा का भी काम चल जाता था, मानिकपुर तक सप्लाई हो जाती थी। लेकिन लोग इसकी शिकायत करने लगे। जरा अपने सीने पर हाथ रख करके बताना, अरे यार, क्या तुम्हारी निगाहों के सामने फिलिस्तीन और गाजा में रहने वाले मुसलमानों की वीडियोस नहीं है? अल्लाह, आज हम गोश्त के लिए परेशान, हम खाने के लिए परेशान। आज थोड़ी सी मई जून की गर्मी होती है ना, तो लोग कहते हैं कितनी गर्मी है, लोगों को एसी में सुकून नहीं, एसी काम नहीं कर रही। जरा सोचो अपने भाइयों के लिए जिनके ऊपर आग की बारिश हो रही, बमों की बारिश। अल्लाह, आज लोग कहते हैं हमारे पास क्या बताएं हजरत, उसका तो लिंटर पड़ गया, मेरा हमारा तो लिंटर ही नहीं पड़ा, बरसाती में काम चल रहा। एक साहब मिले, कहा शाबान भाई वली है सज्जादा नशीन बड़ूपुर खान का, कहा कि हजरत क्या बताएं, इस बार ईद की नमाज मैंने पुराने कपड़े में पढ़ लिया। हमने कहा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे भैया, नया कपड़ा मिले तो पहनो, ना हो तो पुराना कपड़ा धोकर पहन लो। कोई नहीं उसके ऊपर फर्ज है, नवाजिब है, कुछ नहीं है। जब है ही नहीं तो कोई मामला ही नहीं। लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पर शिकायत, लेकिन एहसास मर गया। अरे यार, अगर एहसास करना चाहते हो तो अपनी निगाहों को उठा करके गाजा के मुसलमानों की वीडियोस को देखो, देखो उन फोटोज को। आज क्या हालात है, दाने दाने के लिए वो मोहताज। शाम की वीडियोस देखो, अभी कुछ दिन पहले आपने बर्मा के हालात देखे, म्यांमार के हालात।
आज न जाने कितने लाख मुसलमान बगैर छत के, बगैर टेंट के, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आज एक दाने के लिए एहसास नहीं होता। क्या तुम्हारी निगाहें नहीं उठती? तुम जब यहाँ से मुंबई का सफर करते हो, हाईवे से जाओ या ट्रेन लाइन से जाओ, क्या तुम्हारी निगाहें नहीं देखती? तुम जो खा करके डस्टबिन में फेंक देते हो ना, पॉलिथीन को, डब्बे को फेंकते हो, उसी को उठा करके न जाने कितने बच्चे और बच्चियां हैं जो उससे उठा करके एक एक दाने चुन चुन करके खाते हैं। हालांकि उसके अंदर कीटाणु भी है, बैक्टीरिया भी है, जरासीम भी है, गर्दो गुबार भी है, लेकिन मजबूर है वो एक एक दाना चुन करके खाने पर। लेकिन मर गया है एहसास, सिर्फ कहने के लिए मुसलमान नहीं है ना। किसी का बेटा है ना, वो भी तो इंसान है, वो भी तो बेटा है ना किसी का। आज खुले आसमान के नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता, इसलिए हमारा एहसास मर चुका है। तो दूसरे की बिल्डिंग बन जाए ना, दूसरे लोग देख करके शिकायत करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, आज के दौर में सबसे ज्यादा मुसलमान परेशान हाल है तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान। क्या बात, हक जुमला हजरत आपका। हमारी बरादरी में भी ये हसद आ गया। ज्यादा कामयाब तो स्टेज पे हसद होने लगे। अल्लाह सलामत रखे। दूसरे का लिंटर पड़ रहा है, क्या हुआ भाई? अरे ऐसा लगता है चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पर इसका दूसरा लिंटर पड़ रहा, लगता है कोई 2 नंबर का सिस्टम है। ऐसा लगता है कि कब्र में जाने के बाद जब नकीरेन आएंगे तो पहला सवाल ये होगा कि तुम्हारे मोहल्ले में जो सामने घर बन रहा था उसका तो दूसरा लिंटर पड़ रहा था, दूसरे के लिंटर का पैसा कहां से आया? ऐसा लगता है नकीरेन यही पूछेंगे। मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल सवाल होगा। अगर आप गलत फहमी में हो, सवाल ये होगा कि लिंटर कैसे पड़ा, तो भूल जाइए, ये सवाल नहीं होगा। आपका लिंटर किस पैसे से पड़ा है, ये सवाल जरूर है। आपके पेट में जो लुकमा गया है, ये लुकमा हलाल का है या हराम का है, ये सवाल। और याद रखें, फिर जब आपका बेटा बिगड़ जाए तो आप जाइए सही साहब के पास, हुजूर कोई तावीज बना दीजिए, लड़कवा हमारे कंट्रोल में है ये नहीं। निकल गया यार। क्यों निकल गया? इसलिए कि हराम तुमने खाया है। वही नुतफा बना बीवी के पेट में, हमल की सूरत में, वही करार पाया, उसी से औलाद हुई। उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का दौड़ रहा है। जो हराम का खून दौड़ेगा तो बेटा तुम्हारा हलाली नहीं हो सकता। उससे वफादारी की उम्मीद रखना ये बेवकूफी है तुम्हारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इदा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बतन इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, कायनात में तमाम लोगों की उस पर लानत है। और सिर्फ यही पर बस नहीं है, हो सकता है उसने खाया है तो अभी आपने रिवायतों में सुना होगा, तकरीरों में सुना होगा कि जो हराम खाता है उसकी 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। और मेडिकल साइंस के हवाले से आप पता कर लेना, किसी डॉक्टर से अगर कोई बंदा एक दाना खाए तो बॉडी के अंदर उसका असर 40 डेज तक रहता है। इसीलिए दुआएं कबूल नहीं। हराम अंदर है तो दुआएं कबूल कैसे हो? तो हज़रात गिरामी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर आपने भी खाया, हमने भी खाया और हमारा इंतकाल हो गया, हो सकता है कल इंतकाल हो जाए, परसों इंतकाल हो जाए, 2-4 दिन में इंतकाल हो जाए, होगा क्या? इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बतनी इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में गया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। वही माता अला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम। अगर उसी हालत पर बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाह हम सबको हराम से बचने की तौफीक अता। अंदाजा लगाइए आप। उसके बाद आप सोचे कि आपका बेटा क्या बन जाए, खालिद बिन वलीद बन जाए, मोहम्मद बिन कासिम बन जाए। ये गलत सपना देखना बंद करें, हकीकत की दुनिया में आए, अकीदे को मजबूत करें और अपने सजदों से मस्जिद को आबाद करें। इतनी शानदार मस्जिद है, सजी हुई है, सुभान अल्लाह, लेकिन नमाजी कितने? गिन लीजिए उंगली पर, मालूम पड़ा हो सकता है 10 उंगली हो तो किसी टाइम 10 लोग भी ना हो। शर्मानी क्यों भाई? याद रखिएगा, अकीदा सही होगा, ईमान वाला होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर अदल से अल्लाह ने काम लिया तो याद रखिएगा बंदा जहन्नम में चला जाएगा। क्यों? नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर।
जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, आखिर मामला क्या है? दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, खाना तो साथ में खाया करते थे, कभी कभी घूमने तो साथ में जाया करते थे, लेकिन आखिर मामला क्या है? आज हम लोग जन्नत में आराम कर रहे हैं, तुम लोग जहन्नम में जलाए जा रहे हो, आखिर वजह क्या है? कुरान पाक 29वां पारा, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, कौन सी वो चीज है जो तुमको जहन्नम में लेकर गई? तो जहन्नमी पलट कर जवाब देंगे, कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, हमारा मामला ये था कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह, नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा। ना पढ़ना तो बड़ी बात है, नमाज में सुस्ती करने का मामला ये है कि अल्लाह ने बाकायदा आयत करीमा नाज़िल फरमाई सूरत माऊन में, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते। होता है ना कि अभी नहीं, अरे यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, करते करते वक्त गुजार दिया। वैल सय्यदुल मुफस्सिरीन, रासुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, वैल जहन्नम की ऐसी खतरनाक वादी है जिससे जहन्नम भी रोजाना 100 मरतबा पनाह मांगता। अल्लाह, ऐसी वादी में डाला जाएगा उस शख्स को जो नमाज में सुस्ती करता। हमने तो नमाज कोई मामला नहीं कहे, नमाज पढ़ना या इमाम साहब का काम है, मुअज्जिन का काम है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़िए इससे पहले कि इमाम तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। और याद रखिएगा, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमें तालीमात हमारे असातिज़ा के जरिए हम तक पहुंची है, उन तालीमात को हमें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और बस आखिरी एक रिवायत सुने, गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आप कहें तो सुना दें या तो रहने दें, जरा हाथ उठा के बताइए, सुनेंगे? हज़रात इकराम, जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, इस्लाम से करीब नहीं करते, और फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे हजरत के पास, पहुंच जाएंगे, अच्छा चलो हजरत के पास जाओ, सुभान अल्लाह, सादात है, इनकी दुआ हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। दुआ करा लीजिए, आप शाबान भाई से दुआ करा लीजिए, पीर साहब, अल्लामा नूरी साहब से कराइए, इनके मदरसे में पढ़ने वाले तलबा इकराम से करा लीजिए, मदरसे में चले जाइए, मौलाना शाबान साहब के बिला मौजूद है, हमारे तमाम तरह अहबाब हैं। हमें किसी हाजी से दुआ कराइए, नमाजी से दुआ कराइए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से दुआ कराइए, अगर वो नाबालिग हैं तो उनकी दुआ वलियों की दुआ की तरह होती है। क्या बात, उनकी दुआएं वली की दुआ की तरह होती है, दुआ कबूल हो जाती है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन हज़रात गिरामी, पहले आप सोचें, अंदाजा लगाएं आखिर ये नौबत आई क्यों? इसलिए कि अगर आपने अपने बच्चों को दीन से करीब किया होता ना, इस्लाम से करीब किया होता, इस्लामी तालीमात से करीब किया होता, तो कसम खुदा की बेटा अल्लाह उसके रसूल का भी वफादार होता और आपका भी फरमाबरदार। लेकिन हमने क्या किया? मुंबई चले गए, कारखाना डाल दिया, हो सकता है मस्जिद में सस्ता मिल जाए, कारखाना बना लिया, और कारखाना बनाने के बाद पैसा कमाया, वापस आ गए लाल गोपालगंज की सरजमीन पर, घर बनाया, कितना बहुत बड़ा, ड्राइंग रूम 20 बाई 20 का, बेडरूम 10 बाई 15 का या 15 बाई 20 का, बाथरूम बनाया 8 बाई 8 का, किचन बनाया 10 बाई 10 का। लेकिन वारे मुसलमान, तुझे तौफीक नहीं होती, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हारा घर बन गया 10 बाई 10 का, तुम्हारा बाथरूम भी बन सकता है, किचन बन सकता है, बेडरूम बड़ा बन सकता है, ड्राइंग रूम बन सकता है, क्यारी बन सकती है, बालकनी बन सकती है, लेकिन तुझे तौफीक नहीं होती इतना बड़ा घर बनाने के बाद कम से कम अपने घर में 10 बाई 10 का एक कमरा बना लेता, जिस पर लिख देता ये नमाज हाल है, उसके अंदर जाकर के कुछ इस्लामी किताबें रख देता, उसके अंदर जाकर के हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत को रख देता, उसके अंदर जाकर के सहाबा की सीरत को रख देता, और अपने बच्चों से कहता, ए बेटा जब वक्त मिले इस कमरे में चले जाना, जाकर के नमाज पढ़ना, जाकर के किताबें पढ़ लेना, कसम खुदा की अगर तुम्हारा ये अंदाज होता, तेरा बेटा अल्लाह उसके रसूल का वफादार भी होता, वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। लेकिन मर गया एहसास, इसकी कहां फिक्र है? हमको बंगला बन जाएगा भाई, लेकिन ये नमाज के लिए क्यों, सीरत के लिए क्यों? जब हमारा बेटा सीरत पढ़ेगा नहीं, साहबा की सीरत नहीं पढ़ेगा, सरकार की जिंदगी को सीखेगा नहीं, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी औरतें, हमारी बच्चियां फातिमा ज़हरा की कनीज बनेंगी नहीं, उनकी सीरत को पढ़ेगी नहीं, तो आप अखबार में न्यूज देखेंगे कि हमारी बेटी फला के साथ निकल गई। क्यों नौबत आ गई? इसलिए कि दीन से दूरी है।
वरना कसम खुदा की अगर हमने अपनी बच्चियों को हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत को सिखा दिया, कसम खुदा की चैलेंज है मिंबर रसूल पर, अगर किसी ने अपनी बच्ची को सहाबा इकराम सहाबियात की सीरत को सिखा दिया, कसम खुदा की वो अपनी जान देना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं करेगी सौदा अपने ईमान। इसलिए दीन उसके पैरों की जंजीर बनता हुआ नजर आए, क्या बात, इस्लाम उसके पैरों की जंजीर बनता हुआ नजर आए, लेकिन मर गया है एहसास हमारा, सिर्फ कहने के लिए बाप है, और मर गया है एहसास, मरा ना हो तो क्या बाप बैठ करके बाकायदा अपनी नौजवान बेटी के सामने बाकायदा बड़ी सी स्क्रीन पर 5 हुरिया तस्वीरें देखे? ये एहसास मर गया है कि एक माँ बैठी है, जवान बेटी है, और सामने अय्याशी हो रही टीवी पर या मोबाइल पर, बाकायदा देख रही है, माँ देख रही कि मेरी बेटी देख रही है, लेकिन माँ के ऊपर कोई सर पर जू भी नहीं रेंगती। ऐसी माँ पर अल्लाह की लानत है। अरे यार, तुम बाप हो ना, बाप का बहुत बड़ा मकाम है, माँ हो ना बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन याद रखना सिर्फ मकाम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बेटे फरमाबरदारी करें, औलाद के भी हुकूक हुआ करते हैं, औलाद के हुकूक को अदा करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बच्चों को सिखाओ तो अदब सिखाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम नारा तो लगाते हो ना, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हो, अरे रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस में आने वाले, यही उलमा का पैगाम है, यही अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का पैगाम है, यही तमाम खानकाहों का पैगाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेटे और बेटी 7 साल के हो जाए ना तो उन्हें नमाज की तलकीन किया करो, तुम्हारे बेटे और बेटी 10 साल के हो जाए ना तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाया करो, तुम्हारे बेटे और बेटी बालिग और बालिगा हो जाए ना तो उनसे कहो कि तुम नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, किसी सूरत में माफ नहीं है। ये बताना एक बाप की जिम्मेदारी है, ये बताना एक माँ की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ ने अपनी जिम्मेदारी को बलाए ताक रख दिया है, बाप ने अपनी जिम्मेदारी को ऊपर रख दिया है, सिर्फ पैसा देना ही सोचता है कि बाप हमारी जिम्मेदारी है। अरे यार, तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हो, तुम अपने बच्चों को बाकायदा फौजी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाते हो, तुम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि इस्लाम भी मुखालिफ नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि हर उस तालीम को हासिल करना जायज है जिस तालीम से पहले अल्लाह का नाम लेना जायज है। अगर अल्लाह का नाम लेना जायज है तो वो एजुकेशन हासिल करना भी जायज है। तुम बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर, तुम बनाओ अपने बच्चों को इंजीनियर, तुम बनाओ अपने बच्चों को प्रोफेसर, लेकिन हाँ एक पैगाम है, पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बुनियादी इस्लामी तालीमात सिखाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बना दो, एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाओ, ताकि वो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे तो उसे एहसास हो कि मुसलमान है, वो इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे तो उसे एहसास हो कि मुसलमान है, वो लॉयर की कुर्सी पर बैठे तो उसे एहसास हो कि मुसलमान है। वरना देखा नहीं है, अभी 4 दिन पहले मेदांता हॉस्पिटल की खबर छपी थी, वहां पर एक आदमी गया इलाज कराने के लिए, बताया गया कि 8 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने में, वो वहां से निकाल करके दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर ने 125 रुपए में उसका इलाज कर दिया। क्या इलाहाबाद के डॉक्टर के बारे में तुझे पता नहीं है? अरे यार, बाकायदा वेंटिलेटर पर रख दी जाती है जिंदगी किसी की, जब वो मौत आती है, मौत आने के बाद डेड बॉडी की सूरत में लाश से भी बाकायदा पैसे कमाए जाते हैं। अरे यार, वो डॉक्टर तो बन गया, बड़ा बड़ा डॉक्टर बना, MBBS बना, MD बना, लेकिन इतना पढ़ लिया इंसानियत भी मर गई है, और ऐसी मरी कि वो डेड बॉडी से पैसा कमाने लगा, वो लाश से पैसा कमाने लगा, इसलिए कि बाकायदा ICU में रखने के बाद मशीन पर रख दिया, उसकी लगता है सांसें चल रही है, हकीकत यह है कि उसका इंतकाल पहले हो चुका है। अरे यार, ये डॉक्टर तो बन गया, ये दुनियावी तालीम उसे कहां लेकर के चली गई, ये तो इंसानियत भी मर गई। ये काम तो एक जानवर भी नहीं सोच सकता, लेकिन एक इंसान कर रहा है। वजह क्या है? वो दीन से दूर है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर के साथ साथ कुरान को पढ़ करके दीनदार होगा, कसम खुदा की उसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा होगा, उसके साथ मुसलमानों की भलाई का जज्बा होगा। अगर वो लायर होगा ना, लॉ सीख करके LLB करने के बाद वकील बनेगा ना, तो उसकी फिक्र यही होगी कि हमारा कोई भाई गलत तरीके से जेल में चला गया है ना, तो उसको छुड़ाना मेरा काम है, ये जिम्मेदारी उसकी होगी। जो बाहर जालिम टहलाए ना, उसको सलाखों के पीछे पहचाना ही मेरा काम है। वरना तो लायर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जालिम को मजलूम बनाना, मजलूम को जालिम बनाना, ये उनका काम बन चुका है, ये उनका पेशा बन चुका है। वजह यह है कि उनके पास दीन नहीं है। इसलिए हज़रात ग्रामी, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। बस आखिरी पैगाम को, एक छोटी सी रिवायत को अपने सीने में लेकर के जाना, जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, इस्लामी तालीमात से करीब नहीं करते, कुरान की तालीमात से करीब नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल के घर से करीब नहीं करते, बस 2 लफ्जों में बड़ी तेजी के साथ ये जुमले लेकर के जाना, ऐसे बाप के ऊपर लानत है, ऐसी माँ के ऊपर लानत है जिसका बेटा उसके सामने अय्याशी करे, जिसकी बेटियां रात में व्हाट्सएप पर बाकायदा 12 के बाद चैटिंग करती हुई नजर आए, वो छत पर निकल जाए और ये कहकर के मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, न जाने कहां पर वो बात करे। लेकिन हज़रात ग्रामी, ऐसे नौजवान भी कान खोल करके सुन ले, मरने के बाद याद रखना, वो तुम्हारा दोस्त जिसके ईयरफोन एक कान में लगाने के बाद दूसरा ईयरफोन तू अपने कान में लगाते थे और सोचते थे कि तुम्हारा जिगरी दोस्त है, आज मरने के बाद कब्रिस्तान में एक लम्हा वो रुकने के लिए
तैयार नहीं है, आज तुम्हारे रिश्तेदार कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो कोई पूछने वाला नहीं है। बनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद लोग वापस चले आएंगे। आज तो अकेला घर है, अकेली जान है, तम घुटता दिल उठता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। वइज़ा जाअहुम ला यस्तग़फिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है ना तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। याद रखना, इंसान को मरना है, ये अमर मुहकम है, ये अटल फैसला है। और याद रखो, जब मरने के बाद कब्र की मंजिल पर जाओगे ना, मौलाए कायनात कब्रिस्तान से करीब से गुजरते ना, इतने ऊंचे मकाम पर फायज होने के बावजूद खुदा का खौफ कितना सीने के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फातह खैबर दामादे पैगंबर है, लेकिन कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो रोने लगते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोग सवाल करते, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप तो अमीरुल मोमिनीन है, मामला क्या है? आप कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, रोने लगते हैं, आखिर मामला क्या है? जानते हैं क्या फरमाया था मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा? इरशाद फरमाते हैं, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी, इतने ऊंचे मकाम पर फायज होने के बावजूद खुदा का खौफ अपने सीने में रखने वाली वो साथी, आज हमारे आमाल कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, आज हमारी नेकियां क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें एहसास नहीं होता। अरे यार, कब्र में जाने के बाद बड़ा अजीब गरीब मामला है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई दोस्त है न, यार है न, कोई मददगार है, बल्कि वहां तो कहने वाला बस यही कहता है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, जो सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां तो सिर्फ सरकार ही की एक आस है, एक आरजू है, उम्मीद है, तो सरकार की सांस है। लेकिन जब सरकार के तरीके पर तुम चले होगे, माताकुम रसूल फखुजू पर अमल किया होगा, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिस चीज से मना करते उससे रुक जाओ, यह आयत करीमा है, अल्लाह का फरमान है। जब तुमने सरकार के फरमान पर अमल किया होगा, सरकार आने के बाद अगर मुस्कुरा देंगे, कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं आने के बाद कब्र में सरकार ने चेहरे को फेर लिया तो कसम खुदा के मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और ये तो कब्र का मामला है, कब्र के बाद फिर हश्र का मामला अजीब गरीब कैफियत होगी। सूरज सवाने ज़ेबर ज़मीन तामे की है, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना टकने तक, किसी का पसीना घुटने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगाएगा। मैंने रिवायतों में पढ़ा कि पसीने का आलम यह है कि अगर एक बूंद भी जमीन पर डाल दिया जाए ना तो उहद जैसा पहाड़ भी बाकायदा रेजा रेजा हो जाए, गल जाए। और जानते हैं, अगर उसकी बदबू को देखा जाए तो बदबू का आलम यह है कि इंसान की तो छोड़िए, जानवरों के दिमाग के रगे फट जाए और जानवर भी मरते हुए नजर आए, उस पसीने का आलम है। लेकिन हज़रात गिरामी, हमारे लिए तो हश्र कोई चीज नहीं है, हम तो उसको बिल्कुल कशे पुष्ट डाल चुके हैं, हम तो एहसास ही नहीं करते, हमारा एहसास मरता चला जा रहा है। हम दुनियावी रंग में, मगरबी कल्चर में, मगरबी तमद्दुन में इस तरीके से मस्त हो गए हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि मुसलमान है। अरे यार, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अपने किरदार के जरिए बताना पड़ेगा, हमें कहना ना पड़े। हम जिस रास्ते से गुजरे जमाना देख कर कहे देखो मुसलमान जा रहा है, हम जिस रास्ते से जाएं जमाना कहे देखो मुसलमान जा रहा है। इसलिए हज़रात गिरामी, हश्र का मामला बड़ा अजीब गरीब है। और ये छोटी सी रिवायत सुने, अपने सीने में लेकर के जाए। खास तौर से मेरे मुखातब माँ और बाप है, और वो बाप जो अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, उलमा से करीब नहीं करते, मस्जिद और मदरसे से करीब नहीं करते, बुजुर्गान दीन से करीब नहीं करते, सादात से करीब नहीं करते, कान खोल करके सुने। ऐसे बाप और माँ के ऊपर लानत होती है जो अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, जो अपने बच्चों को इस्लाम से करीब नहीं करते। सुनो सुनो, मैदान मैशर है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे अजीब गरीब कैफियत में, ऐसे अजीब गरीब माहौल में, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानी युग़नी, जिस दिन हर इंसान की लाहिदा शान होगी, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। ऐसे अजीब गरीब माहौल में अगर तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया ना तो सुनो, एक नौजवान होगा, बस ये छोटी सी रिवायत आपके सीने तक पहुंच जाए, आप इसे लेकर के चले जाना। मेरे भाइयों, हो सके तो इस पर अमल कर लेना, मेरा आना कामयाब हो जाएगा, ये जलसे का मकसद हल होता हुआ नजर आएगा। हज़रात गिरामी, आप अपने बच्चों को दीन सिखाइए, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाइए। अच्छे डॉक्टर इंजीनियर की भी हमें जरूरत है, लेकिन पहले बुनियादी तौर पर कुरान पढ़ा करके और अकीदा अहले सुन्नत वल जमात सिखा करके उनको पक्का और सच्चा मुसलमान बना दीजिए, ताकि वो किसी भी कुर्सी पर बैठे लेकिन सरकार का वफादार हो, सरकार के फरमान पर अमल करने वाला हो। सुनो, ऐसे बाप और माँ मेरे मुखातब हैं जो बाकायदा अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, उनके बच्चे अय्याशी करें, फजर की नमाज उनके बिस्तर पर हो जाए, ज़ोहर बाकायदा चौराहे पर हो जाए, असर मगरिब बाकायदा उनकी बाजार में गुजर जाए, मगरिब के बाद इशा का वक्त उनका पुल पर रास्ते में बैठ करके गुजर जाए, लेकिन बाप के सर पर जूं न रहेंगे कि मेरा बेटा है। अरे यार, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा पढ़े ना, तुम्हारा बेटा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो कामयाब नहीं होगा, ये तुम्हारी जबान पर एक रट होती है, बेटा तू स्कूल जाया कर वरना तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। सुनो सुनो, अगर तू स्कूल ना भेजोगे अपने बच्चों को तो तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर खराब होगा।
लेकिन अगर तुमने बच्चों को मस्जिद में ना भेजा, तुमने अपने बच्चों को कुरान से करीब ना किया, तो तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे की आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे की आखिरत तबाह बर्बाद होती हुई नजर आएगी और इसके जिम्मेदार माँ बाप भी होंगे। सुनो सुनो, नौजवान इंसान है, मैदान महशर में रब्बे कायनात ने ऑर्डर दिया, फरिश्ते इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। ये आखिरी रिवायत है, आपके सीने तक पहुंच जाए, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान इंसान है, गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, अल्लाह ने फरिश्तों को ऑर्डर दिया इसे उठा करके जहन्नम में फड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। लेकिन हज़रात गिरामी जैसे ही कहा ना, फरिश्ते ने आकर के उसे पकड़ा, जब फरिश्तों ने आकर के उसे पकड़ा, कहा चल तेरे लिए हुक्म हो गया जहन्नम में डालने का। बंदा तड़प गया, नौजवान इंसान था, तड़पा, तड़पने के बाद फरिश्तों से कहने लगा, ए फरिश्तों थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात का इतराफ करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मैं इस बात का इतराफ करता हूँ मैं स्याकार हूँ, इसलिए वहाँ तो अजीबोगरीब मामला है ना। खुदाए का हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। वहाँ तो हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं, सिर्फ सरकार की जात है जिनकी जबान पर अल्लाह की सदा है। हज़रात गिरामी ऐसे अजीबोगरीब माहौल में सूरज सवाने से पर ज़मीन तांबे की, मई जून की गर्मी से गर्मी बर्दाश्त ना करने वालों, थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो बर्दाश्त ना हो, सुई लगे तो बर्दाश्त ना हो। जरा सोचो, सूरज सवाने से पर ज़मीन तांबे की, ऐसे आलम में नौजवान इंसान है, फरिश्तों को ऑर्डर दिया अल्लाह ने इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्तों ने आकर के उसे पकड़ा, जैसे जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा किया, जानते हैं बंदे ने क्या कहा? बंदे ने अर्ज किया, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में मेरी एक फरियाद है, तवज्जो के साथ ये जुमले सुनना, और जो माँ बाप है खासतौर से मेरे मुखातब है वो तवज्जो के साथ इस जुमले को लेकर के जाएंगे, इस रिवायत को अपने सीने में बसा करके जाएंगे। जो अपने बच्चे के दीन पर ध्यान नहीं देते, उनका बेटा पैसा कमा के भेजे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनका बच्चा नमाज के लिए ना जाए उनके सर पर जो भी नहीं रेंगती। यार कैसे मुसलमान हो, तुम्हें एहसास नहीं होता? ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर की रिवायत भी मौजूद है, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया गोया कि उसने कुफ्र कर दिया, ये भी रिवायत में मौजूद है। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, क्या ये सब रिवायतें हम सिर्फ सुनाने के लिए है या उलमा के लिए है? नहीं नहीं, ये सारे मुसलमानों के लिए है, जो भी बालिग और आकिल मुसलमान है उसके लिए रिवायत मौजूद है। इसलिए हज़रात गिरामी इस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करना ये मुसलमानों की पहचान है। सुनो सुनो, नौजवान तड़प गया, तड़पने के बाद फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में रिसा पेश करता है, ए रब्बे कायनात फालनहार परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, स्याशार हूँ, मैंने रात के सन्नाटे में बड़े गुनाह किए हैं, ए मौला मैंने दिन के उजाले में बड़े गुनाह किए हैं, न जाने कैसी कैसी गलतियां मैंने की है। हो सके तो अपने गुनाहों को भी याद कर लेना मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। इसलिए कि रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है, सादात की जलवागरी है। और सुन लो, जब बंदा तड़प करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है ना, तो अल्लाह को यह बहुत पसंद है। बल्कि मैदान महशर में भी जब लोग साए की तलाश में होंगे, किसी को साया ना मिलेगा, ऐसे आलम में भी अगर कोई नौजवान अल्लाह के खौफ से तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करने वाला होगा, या अल्लाह की याद में रोने वाला होगा, या अल्लाह के खौफ से उसके एक कतरे आंसू से बहेंगे ना, अल्लाह उस मैदान महशर में उसको अपना अर्श का साया अता फरमाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अल्लाह की बारगाह में रुजू लाओ, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। कसम खुदा की, अल्लाह तो ऐसा तव्वाब है कि बंदे की तौबा को कबूल फरमाने वाला है, वो तो ऐसा रहमान है कि मेहरबानी फरमाने वाला है, वो तो ऐसा रहीम है कि रहम फरमाने वाला है, वो तो ऐसा रऊफ है कि मेहरबानी फरमाने वाला है। और नौजवान तड़प करके फरिश्तों के वसीले से अर्ज कर रहा है, ए फरिश्तों रब्बे कायनात की बारगाह में रिसा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन बस ये अरीजा है कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे एक इजाजत मिल जाए, थोड़ी देर का लम्हा मुझे मिल जाए, थोड़ी देर का वक्त मिल जाए, बस 1 मिनट में गुफ्तगू खत्म हो रही, तवज्जो के साथ सुने। नौजवान तड़पा, फरिश्तों के वसीले से अर्ज कर रहा है, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिसा पेश करो, थोड़ी देर के लिए मुझे वक्त मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। फरिश्ते ने जाकर के रब की बारगाह में फरियाद किया, रब कायनात की रहमत में जोश पैदा हुआ, रब कायनात ने इजाजत दे दी, थोड़ी देर का वक्फा मिल गया। फरिश्तों ने आकर के खुशखबरी सुनाई, कहा नौजवान तेरे लिए इजाजत है, थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। उसने अर्ज किया, हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। और वो बंदा तड़प करके मैदान महशर में कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, वो बंदा भटक रहा है। भटकते भटकते वो बंदा अपने नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचता है, और जब वो नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना, अपने बाप के करीब पहुंचने के बाद बाकायदा उसके मोंढे को या अपने उसके कंधे को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा, और लाने के बाद अरीसा पेश करेगा, अरे बेकायनात मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, स्याशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन ए मौला अगर मुजरिम मैं हूँ ना, तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे दीन से करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने मुझे इस्लाम से करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने कभी मस्जिद से मुझे करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने कभी उलमा से मुझे करीब नहीं किया। इसलिए मौला अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, लिहाजा अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है
तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, अगर बेटा अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है, या ऐसे बेटों से बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है। इसलिए हज़रात गिरामी अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करें, अपने बच्चों को मस्जिद और मदरसे से करीब करें, अपने बच्चों को उलमा से करीब करें। यही रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, यही अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का पैगाम है, यही तमाम अहले सुन्नत वल जमात के इदारों का पैगाम है, यही तमाम खानकाहों का पैगाम है। दुनियावी एतबार से भी पढ़ाएं, लेकिन अपने बच्चों को पहले दीन सिखाएं, दीनदार बनाएं, ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग अल्लाह की बारगाह में रुजू लाते हुए सच्चे दिल से तौबा करें। सारे लोग मिलकर के पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाह।